हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको इस शाम के वक्त में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है, अति करुणा में परमेश्वर है। वो अच्छा चरवाहा है, हमें रक्षा करने वाला, हम पर तरस खाने वाला परमेश्वर। आइए आज की आराधना को प्रार्थना के साथ हम शुरू करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं, तारीफ करते पिता परमेश्वर, आपके नाम का ऊंचा उठाते हैं। प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर हमारे बीच में है करके हम विश्वास करते हैं। और प्रभु जी, इस लाइव आराधना में परमेश्वर आपकी उपस्थिति को हम चाहते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप बड़े पिता परमेश्वर, आपकी अनुग्रह प्रभु जी हमारे बीच में, प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने दीजिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने भी लोग लाइव आएंगे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग हमें देखेंगे पिता परमेश्वर, प्रभु जी उन सभी को परमेश्वर आपके हाथों पे आप ले लीजिए पिता परमेश्वर। जो हाथ आपका दाहिना हाथ, जो ताकतवर एक हाथ है प्रभु जी, अपने हाथों पे लेकर लोगों को प्रभु जी आप आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी, यदि कोई बीमार, यदि कोई आर्थिक समस्या में यदि हमें देखता है, कोई बहुत बड़े मुश्किलों में फंसा हुआ है, यदि बहुत ही भयानक परिस्थिति में प्रभु जी कोई हल नहीं मिल रहा है, यदि ऐसे लोग यदि हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके द्वारा भी प्रभु जी आप बड़े काम कीजिए। आज के वचन और प्रार्थना में प्रभु जी आपके अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं, सारा आदर महिमा केवल आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। एक गीत गाएंगे, गीत गा के आराधना करेंगे मेरे प्रियो। सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर है। आइए अपने आवाज उठाकर हम सब आराधना करें। सिंहासन पर विराजमान पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, सिंहासन पर विराजमान पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु। आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना। सिंहासन पर विराजमान पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, सिंहासन पर विराजमान पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु। आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना। आदि और अंत परमेश्वर, अल्फा ओमेगा तू ही है। आदि और अंत परमेश्वर, अल्फा ओमेगा तू ही है। आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना। आदि
परमेश्वर, अल्फा ओमेगा तू ही है। आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना, आराधना तेरी, आराधना। प्रभु जी हम धन्यवाद करते, स्तुति करते, आदि और अंत परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, शुरुआत और अंत परमेश्वर। प्रभु जी आप सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आते परमेश्वर। प्रभु जी आपके नाम को हम ऊंचा करते हैं, प्रभु जी आपके नाम को हम ऊंचा करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। सारा आदर महिमा केवल आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबको मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो, हालेलुया। परिस्थिति बदलते हुए हम देख रहे हैं, परिस्थितियों को सारे बातों को बदलते हुए, और परमेश्वर हर एक बातों को ठीक कर रहा है करके हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर नियंत्रण में है, गॉड इज इन कंट्रोल। माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल बिलीवर्स, यू हैव टू बिलीव इट, आमीन, हालेलुया। आपको विश्वास करना होगा, आपको प्रार्थना करना होगा कि परमेश्वर इस संसार को अपने नियंत्रण में रखा हुआ है, उसके बोले बिना कुछ भी नहीं होगा मेरे प्रियो, हालेलुया। आप भी परमेश्वर की नियंत्रण में है करके मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर आपको अपने धन के अनुसार जरूर आशीष दे करके विश्वास करता हूं। आइए आज के वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसका 14 और 15 वचन आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 14 और 15 वचन को हम सब मिलकर हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनकी भी लाना अवश्य है। वे मेरे शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा, हालेलुया, हालेलुया। कई बार इस चरवाह के जो दृष्टांत को, चरवाह की जो बातों को हम यहाँ पर वचन में कई बार सुनते हुए आए हैं, कई बार हम इस प्रचार को हम सुने हैं, कई बार हम पढ़े हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर आज भी इस वचन के द्वारा हमसे बोलना और बातचीत करना चाहता है। गॉड हैज अ प्लान टू सेव एवरीवन। परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर सभी को बचाए, हालेलुया। परमेश्वर की सारे मनुष्य के लिए, सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर की योजना है, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं मेरे प्रियो? आप यदि यीशु मसीह को नहीं जानते हो, यदि इस वचन को नहीं जानते हो, यदि प्रार्थना को नहीं जानते हो, फिर भी आपके लिए उस यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है, आपके लिए परमेश्वर की योजना है। आपके परिवार के लिए परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है, आपकी सेवकाई के लिए परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है। गॉड हैज अ प्लान फॉर एवरीवन, हालेलुया। सभी चीजों के लिए, सभी बातों के लिए परमेश्वर एक बहुत बड़ी योजना पहले से ही आपके लिए बना दिया है, क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है, हालेलुया। ही इज अ गुड शेपर्ड एंड ही केयर्स फॉर अस, हालेलुया। वो एक अच्छा चरवाहा है, वो हमारी देखभाल करता है, हमारी ख्याल रखता है। हम भेड़ है, चरवाहा है मेरे प्रियो। वो हमें चराता है, हमें वो संभालता है, हमें ख्याल रखता है मेरे प्रियो। ये इजराइलियों का जो संदर्भ, जो कल्चरल जो कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे तो इजराइली लोग तो पुराने जमाने में, उन दिनों में भेड़ बकरी चराने वाले लोग थे। चरवाहा के एक चरित्र को लेकर प्रभु यीशु मसीह हमें एक बात को बताता है कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूं।
मैं ही चरवाहा हूं करके परमेश्वर हमारे बीच में आज बोलता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर इस संदर्भ में बोलता है देयर आर ट्रू शेपर्ड्स एंड देयर आर फॉल्स शेपर्ड्स। हालेलुया। एक अच्छा चरवाहा भी है और बुरा चरवाहा भी है। अच्छा चरवाहा केवल आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह वह अच्छा चरवाहा है, और चरवाहा लोगों को देखभाल करता है, वो ख्याल रखता है। और 14 वचन में हम पढ़े हैं मैं हूं और अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरे भेड़ मुझे जानते हैं। हालेलुया। अच्छा चरवाहा मैं ही हूं। द गुड शेपर्ड मतलब अच्छा चरवाहा मैं ही हूं और उस भेड़ों को मैं जानता हूं और उनकी सारी बातों को मैं जानता हूं करके परमेश्वर यहां पर लिख के रखा है। एक चरवाहा एक बलिदान एक जीवन जीता है, एक सैक्रिफाइस जीवन जीता है। वो अपने जीवन को उस भेड़ों के लिए अपने जीवन को दे देता है मेरे प्रियो। एक चरवाहा अपने भेड़ के पीछे वो लगा रहता है और एक चरवाहा अपने भेड़ों को वो जानता है। देखिए अगर यदि 100 भेड़ है और चरवाहा है तो वो 100 भेड़ अलग अलग चरित्र के, उनके अलग अलग गुण होते हैं, उनके सभी के गुण अलग अलग होते हैं मेरे प्रियो। एक जानवर है परंतु इनके भी सोच, इनके भी जोता हूं और मेरे भेड़ मुझे जानती है। हालेलुया। वो एक एक भेड़ों को परमेश्वर यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। एक एक चरित्र को वो जानता है, एक एक उसकी पर्सनालिटी को वो जानता है। हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, हमारे अंदर क्या क्या बातें, कौन सी बातों की हमारे जीवन में जरूरत है, हमारे परिवार में कौन सी बातों की जरूरत है, हमारे जीवन में खालीपन क्या है, हम किस जीवन में हम गुजर रहे हैं, कौन से पापों में हम गुजर रहे हैं, हमारे जीवन में कौन सी कमियां नेगेटिविटी है। हम अच्छा होना चाहते हैं, हम पापों से दूर होना चाहते हैं, हम पापों से बाहर आना चाहते हैं। ये यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है वो जानता है मेरे प्रियो। आपके अंदर जो भी चरित्र है, यदि वो चरित्र लोगों को पसंद ना होगा, लोगों को आपके जो चाल चलन, आपके बोलचाल लोग पसंद ना करते होंगे, परंतु वचन कहता है मैं अच्छा चरवाहा हूं और मैं अपने भेड़ों को जानता हूं। आई नो माई शिप। हालेलुया। आई नो हिम पर्सनली, आई नो हिज कैरेक्टर, आई नो हिज एवरीथिंग। हालेलुया। बिकॉज आई एम द क्रिएटर। हालेलुया। मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूं। उस भेड़ को मैंने बनाया है, उसके मां के कोख में मैंने उसको चुन लिया है। का चरित्र है, किस प्रकार का पर्सनालिटी है, उसको कहां का कौन सी जरूरत है करके वो जानता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर इन सारी बातों को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर इन सारी बातों को जानता है और वो हमारा अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे प्रियो? आमीन। कई लोग आप बोलते होंगे कि मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतना अच्छा काम करता हूं, मैं इतना अच्छी बातों को मैं सोचता हूं, परंतु लोग मेरे विरोध में बुरी बातों को सोचते हैं, लोग मेरे चरित्र के बारे में बुरी बातों को बोलते हैं, मेरे पर्सनालिटी के बारे में बोलते हैं। आप कैसे भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, लोगों की बातें छोड़ दीजिए, वो आपके चरवाहा नहीं हो सकते। आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो एक अच्छा चरवाहा है, वो अच्छा ही रहेगा क्योंकि उसने आपको बनाया है, क्योंकि उस कोख में परमेश्वर ने आपको आकार दिया है। वो हड्डियों को, सारी बातों को उसने आकार देकर आपको उस कोख में ही सृष्टि किया है मेरे प्रियो। वही हमारा अच्छा चरवाहा हो सकता। इसलिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि मेरे चरित्रों को, मेरे पर्सनालिटी को, मेरे सोच को लोग बुरा समझते हैं, बुरे बातों को लेते हैं। ये सब बातें सोचना छोड़ दीजिए, इन बातों पर आपका टाइम वेस्ट करना छोड़ दीजिए। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, क्योंकि यीशु मसीह
आपका चरवाहा है, वो यीशु मसीह आपको जानता है, वो आपको आपका ख्याल रखता है, आपको कभी खोने नहीं देगा, आपको कोई भटकने नहीं देगा। वो आपके हर एक इमोशंस को, हर एक भावना को, हर एक दर्शन को, हर एक योजना को वो चरवाहा जानता है, क्योंकि यीशु मसीह यहां पर वचन में बोले हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूं और मैं मेरे भेड़ों को जानता हूं। हालेलुया। आपको आपके घर के अंदर आपके लोग जानते क्यों ना हो, आपके परिवार के लोग जानते नहीं होंगे, आपके कोई भी दोस्त लोग आपको जानते नहीं होंगे, आपको इनकार करते होंगे, आपकी सोच को गलत बोलते होंगे, आपके निर्णय को गलत बोलते होंगे, आपके जो मेहनत को वो लोग नकारात्मक से बोलते होंगे, परंतु यीशु मसीह है जो एक परमेश्वर मात्र, वो बोलता है I am the good shepherd and I know my sheep, hallelujah, and the sheep knows me, hallelujah। मैं अच्छा चरवाहा हूं और वो भेड़ है, वो मेरे भेड़ है, मैं उन्हें जानता हूं करके यीशु मसीह यहां पर बोलते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा जो 15 वचन में, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। हालेलुया। कितने सुंदर रीति से यहां पर लिखा है, देखिए मेरे प्रियो, अपने भेड़ों के लिए वो अपने जीवन को दे के रखा है। हालेलुया। आपको लग रहा होगा कि मैं अकेलापन को महसूस कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत अकेले में, एक बहुत ही डार्कनेस, एक बहुत अंधकार की परिस्थिति में मैं चल रहा हूं, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अंधकार परिस्थिति में चल रहा है, वो अगले महीना क्या होगा मुझे नहीं पता, मेरे किस्त को कौन भरेगा नहीं पता, वो कैसा होगा नहीं पता। ऐसे परिस्थिति में आप बैठे होंगे मेरे प्रियो, परंतु वो यीशु मसीह जो अच्छा भेड़ है, वो अच्छा चरवाहा है, वो बोलता है मेरे भेड़ों के लिए मैंने अपना प्राण देता हूं। हालेलुया। अपने प्राण को यीशु मसीह ने आपके लिए दिया है, तो आपका ईएमआई बड़ी बात नहीं है, आपकी ये बीमारी बड़ी बात नहीं है, आपकी चिंता बहुत बड़ी बात नहीं है उसके सामने। वो यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है, जो आपका पिता है, आपके लिए अपने जीवन को उसने दे दिया है, उसने दे चुका है मेरे प्रियो। इसलिए उसके सामने कोई भी बड़ी बात, कितने भी बड़ी बात क्यों ना हो, कितने भी लज्जा की बात क्यों ना हो, वो सारे लज्जा की बातों को परमेश्वर एक बहुत ही महिमा में परमेश्वर आपको करे रखेगा, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है, उसने अपने जीवन को आपके लिए दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको कुछ काम करना होगा। आपने अभी तक अच्छा चरवाहा के बारे में सुने। यीशु मसीह आपको जानता है, जैसे वो पिता को जानता है वैसे आपको जानता है, जैसे मैं पिता को जानता हूं, जैसे पिता मुझे जानता है, वैसे आप। ये सारी बातें हमने देखा, परंतु शुरुआत के वचन में परमेश्वर यहाँ पर 9वें वचन में यहाँ पर इस प्रकार परमेश्वर का वचन आता है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया। देखिए, द्वार मैं ही हूं। हालेलुया। अभी देखिए मेरे प्रियो, अच्छा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह है। आपका परमेश्वर कौन है? आपको जानने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर कौन है? आपकी सारी परेशानी को, परिस्थिति को जानने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर कौन है? आपके लिए अपना जीवन को देने वाला परमेश्वर है। परंतु इस आशीषों को यदि हमें प्रवेश करना है, इस आशीषों को यदि हमें अनुभव करना है, इस आशीषों में यदि हमें स्थिर रहना है, यदि ये सारे आशीष, मतलब उसने हमारे लिए जान दिया है, वो हमारे लिए हर समय पर खड़ा रहेगा, वो हर परिस्थिति में, हर एक बुरे परिस्थिति में, हर एक परिस्थिति में, हर एक बीमारियों में, गरीबता में, हर एक आर्थिक समस्या में यीशु मसीह हमारे लिए खड़ा रहेगा, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। यदि आप विश्वास करते हैं तो आपको उस द्वार की ओर से आपको जाना होगा। हालेलुया। आप गलत द्वार को चुनकर ये सारे आशीषों को आप अनुभव नहीं कर सकते। परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का शब्द ये आता है, यीशु मसीह बोलता है, मैं अच्छा द्वार हूं, मैं ही द्वार हूं, मैं द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे तो वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह का शब्द वो
अच्छा चरवा है, वो आपको जानता है, आपके लिए जीवन दिया है। इन सारी बातों को यदि अनुभव करना है अपने जीवन में, तो आपको उस जो द्वार है, उस द्वार पे आपको प्रवेश होना पड़ेगा जो यीशु मसीह है। हालेलुया। यदि उस द्वार पर यदि प्रवेश होंगे तो आप उद्धार पाओगे, उद्धार पाओगे, आप बचा लिए जाओगे, बीमारी से उद्धार पाओगे, आर्थिक स्थिति से उद्धार पाओगे, शारीरिक और आत्मिक और सारे चीजों से आप उद्धार पाओगे मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। परंतु हमें एक बात, एक काम करना है, उस द्वार से हमें प्रवेश होना है। किस द्वार से हमें प्रवेश होना है? जो द्वार यीशु मसीह है। यीशु मसीह के साथ हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है, यीशु मसीह से हमें प्रेम करना है, यीशु मसीह के वचन पर, परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहना है, उसके वचन के ऊपर विश्वास करना है, उस वचन के अनुसार हमें चलना है, क्योंकि वो बोलता है कि द्वार मैं ही हूं। हालेलुया। आप कौन से द्वार पर चल रहे हैं? आप कौन से डोर पर चल रहे हैं? वो द्वार क्या गलत रास्ते का द्वार है? वो और गलत रास्ते के द्वार पर चलकर आप इस अच्छे चरवाहा को, जो यीशु मसीह है, जो आपको जानता है, जो आपके लिए आया, आपके लिए जो बलिदान चढ़ाया, जो आपके लिए वो निरंतर जागते हुए रहता है, यदि वो यीशु मसीह के द्वार पर आप प्रवेश हुए हैं और आप परेशानी वेदना को अनुभव कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरे प्रियो। शायद यदि हमारे जीवन में परेशानी, समस्या, हर प्रकार की आर्थिक स्थिति, प्रॉब्लम्स, हर प्रकार के दबाव यदि है और है तो है, परंतु शांति नहीं है, अशांति जीवन यदि जी रहे हैं, इसका मतलब यह है आप द्वार पर प्रवेश नहीं हुए हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह द्वार है। बरोबर सही द्वार पर हमें प्रवेश होना बहुत जरूरी है। वी हैव टू स्टेप इन इनटू द राइट। आएगी, परेशानी आएगा, जो भी समस्या आएगा, परंतु सब समस्याओं के बीच में वो यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है, आपको जानता है, सिर से लेके पैर तक आपके हर एक चरित्र को, हर एक पर्सनालिटी को वो जानता है, वो आपको बचाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आपके जीवन में यदि दुख आया तो भी आपको प्रबल नहीं हो सकता, आपके जीवन में वो प्रबल नहीं हो सकता। वो दुख आपको बीपी या शुगर ऐसी बातों में नहीं ला सकता। यदि आप सही द्वार पर प्रवेश है, यदि सही द्वार पर यदि प्रवेश होकर उस सही द्वार पर यदि बैठे हो, उस सही द्वार पर अगर प्रवेश हो रहे हो, तो आपके जीवन में कोई भी समस्या आएगा तो भी आप उस पर, वो बीमारी हमको बहुत आए कि आशीषों को हमारे जीवन में वो जरूर देगा। हालेलुया। सही द्वार पर हमें प्रवेश होना जरूरी है। सही द्वार जो अच्छा चरवाहा यीशु मसीह, जो अपने आप को जो बोलता है कि मैं द्वार हूं, उन बातों को आपको विश्वास करना होगा मेरे प्रियो। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप सही में क्या विश्वास करते हैं? क्या आपके अंदर विश्वास है मेरे प्रियो? हालेलुया। सही हरी हरी चराइयों पर वो चराएगा आपको। हालेलुया। यदि सही चरवाहा के नीचे आप हैं, यदि सही चरवाहा जो यीशु मसीह, यदि उसके अधीनता में, उस यीशु मसीह के अधीनता में, डिसिप्लिन में, आत्मिक जीवन में यदि आप चल रहे हैं, सही द्वार पर आप चल रहे हैं, तो आप हरी हरी चराइयों में वो चरवाहा आपको चराएगा। हालेलुया। आजू बाजू सारे जगह पर वो सुखापन को आप देख रहे होंगे, बीमारी को आप देख रहे होंगे, वायरस को आप देख रहे होंगे, परंतु इन दिनों के बीच में भी, ऐसे परिस्थिति के बीच में भी, ऐसे हालात के बीच में भी, यदि आप यदि अगर सही द्वार पर प्रवेश हुए हैं, सही द्वार पर खड़े हैं, यीशु मसीह यदि आपका चरवाहा है, तो आप हरी हरी चराइयों में वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको चराएगा और बहुत आय के जीवन को देगा और अपने जीवन को आपके लिए वो व्यतीत करेगा मेरे प्रियो। क्या आप लोग तैयार हैं? हालेलुया। क्या आप तैयार हैं मेरे प्रियो? वो अच्छा चरवाहा है, वो अच्छा चरवाहा है, वो आपको जानता है, आपके चरित्र को जानता है, आपके पर्सनल जो भी बातों को जानता है। परंतु क्या आप सही द्वार पर प्रवेश हुए हैं? क्या सही द्वार पर आप खड़े हैं? जो द्वार पे आप खड़े हैं, क्या वहां पर तंबाकू, सिगरेट, व्यभिचार, हर प्रकार की गंदगी उस द्वार पे है और उसके साथ साथ आप यीशु के नाम को भी लेते हैं? मेरे प्रियो, आपको बहुत सावधान रहना होगा। उस द्वार पर पवित्रता होना होगा। उस द्वार पे जब प्रवेश होते समय वचन होना होगा, प्रार्थना का जीवन, पवित्रता। मेरे प्रियो, ये सारी बातें रहते समय जो द्वार पर जो आप प्रवेश हुए हैं, जो यीशु मसीह
मसीह जो द्वार है, यदि वो यीशु मसीह आपको हरी हरी चराइयों पर लेकर जाएगा, आपको जीवन देगा, आप जीवन को पाओगे और आपके लिए वो यीशु मसीह अपने जीवन को देगा। हालेलुया। वो दे दिया है परंतु उसको आप अनुभव करोगे मेरे प्रियो। हालेलुया। आज के शाम के वक्त में अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। आप विश्वासी हैं, आप विश्वासी हैं, आप यीशु मसीह को विश्वास किए हैं, आप उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आप क्या आप नामधारी विश्वासी है? अपने आप को बहुत जांचना होगा मेरे प्रियो। आप यीशु का नाम भी लेते हैं, आप वचन भी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ तंबाकू के जो बातें अपने जीवन में, शरीर में अभिलाषाएं और व्यभिचार की बातें यदि हमारे शरीर में है तो मेरे प्रियो इस चरवाहा आपको हरी हरी चराइयों में चराना तो वो चाहेगा, परंतु आप उस पापों के कारण, उस अभिलाषा के कारण आप उस महिमा में जो हरी हरी चराइयों में आप चरा नहीं पाओगे मेरे प्रियो। क्योंकि वो पाप, शैतान आपके जीवन में पाप और सारे गंदगी, सारे बातें आपको बोलेगा कि तू यही कर, इससे कोई लाभ, ये यीशु से कोई लाभ नहीं है। वो शब्द आपके कानों पे गूंजेगा, आप वहीं पर ही जाते रहोगे मेरे प्रियो। आप कभी अनुभव नहीं कर पाओगे। क्या आप बहुत सुखापन को अनुभव कर रहे हैं? आपके जीवन में बहुत दुखों को अनुभव कर रहे हैं? आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी को आप अनुभव कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह आपको कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में कहता है, मैं द्वार हूँ, मैं चरवाहा हूँ और मैं मेरे भेड़ों को जानता हूँ और मेरे भेड़ मुझे जानते हैं। मैंने उनके लिए मेरे जीवन को दे दिया हूँ। हालेलुया। इतना बड़ा चरवाहा, इतना अच्छा चरवाहा, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ, अल्फा ओमेगा, शुरुआत और अंत, यहोवा एल रोही एलोहिम परमेश्वर, वो अच्छा चरवाहा जब हमारे साथ है, हमें परेशान होने की या हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वो हरी हरी चराइयों में हमें चराएगा, सुखदाई जल के पास वो ले जाएगा, कोई भी हानि तुम्हें नहीं होगा। हालेलुया। वो चरवाहा आपके पीछे जाएगा। यदि कोई भी जंगली चीज जो भी अगर आपको आक्रमण करने के लिए आए, वो चरवाहा आपको उससे बचाएगा। यदि कोई आपके जीवन को चीर फाड़ दे, आपके चरित्र को, आपके जीवन को चीर फाड़ कर फेंकने की कोशिश भी क्यों ना करे, यदि आप सही द्वार पर खड़े हो, यदि उस द्वार से प्रवेश हो रहे हो, यदि उस द्वार पर आप अपना जीवन को बढ़ा रहे हो, तो वह अच्छा चरवाहा जानवरों से, जो मनुष्य के आकार में भी जो है, उनसे ही बचाएगा। सारे निसर्ग से भी आपको बचाकर परमेश्वर आपको इस दुनिया में हरी हरी चराइयों में आपको चराएगा। क्या आप अपने जीवन को जांचना चाहते हैं कि मैं कौन से द्वार में खड़ा हूं? क्या मैं पाप के द्वार पे खड़ा हूं या मैं पवित्रता के द्वार पे खड़ा हूं? आपको जांचना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। प्रभु भोज का समय है। अपने आप को मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार करें। आप कौन से द्वार पर खड़े हैं? वो द्वार में क्या बहुत गंदे बुरे दोस्त लोग आपको उस द्वार पर खड़े होकर आपको खींचना चाहते हैं दुनिया के संसारिक बातों में? क्या ऐसे द्वार पर खड़े हो? ये द्वार को छोड़ दीजिए। ऐसे जो सराउंडिंग को, वातावरण को छोड़कर अच्छा चरवाहा जो यीशु मसीह है, जो बोलता है कि मैं द्वार हूं। चोरी करने, घात करने के लिए जो चोर आएगा, वो उस द्वार पर प्रवेश नहीं हो पाएगा। हालेलुया। चोर जो घात करने, चोरी करने, आपके जीवन को तहस करने के लिए आएगा, उस द्वार पर प्रवेश नहीं हो पाएगा। जिस द्वार पर आप खड़े हैं, यीशु मसीह के द्वार पर, यदि आप गलत द्वार पर खड़े हैं तो जरूर वो चोरी करेगा, जरूर वो घात करेगा, जरूर आपके जीवन को तहस नहस करेगा मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं जीवन देने के लिए, बहुतायत के जीवन को देने के लिए इस दुनिया में आया हूं। मैं ही वो द्वार हूं, मैं ही वो अच्छा चरवाहा हूं। शुरुआत में हमने देखा देयर आर फॉल्स शेपर्ड एंड गुड शेपर्ड। अच्छा चरवाहा भी है, बुरा चरवाहा भी है। क्या आप अच्छे चरवाहा के साथ चल रहे हो
क्या आप अपना जीवन अच्छे चरवाह के साथ आप बिता रहे हो मेरे प्रियो? आप अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। हालेलुया, ओ जीसस। हरी हरी चराइयों में बैठाने वाले, सुखदाई जल के पास ले जाने वाले, हरी हरी चराइयों में बैठाने वाले, सुखदाई जल के पास ले जाने वाले, मेरे प्रभु चरवाह तू, कोई गटी मुझे नहीं है। मेरे प्रभु चरवाह तू, कोई गटी मुझे नहीं है। परिवार मिलकर हम सब बोले, हरी हरी चराइयों में बैठाने वाले, सुखदाई जल के पास ले जाने वाले, हरी हरी चराइयों में बैठाने वाले, सुखदाई जल के पास ले जाने वाले, मेरे प्रभु चरवाह तू, कोई गटी मुझे नहीं है। मेरे प्रभु चरवाह तू, कोई गटी मुझे नहीं है। जीवन भर भलाई मेरे साथ होवेगी, मैं प्रभु के घर में सदा वास करूंगा। जीवन भर भलाई मेरे साथ रहेगी, मैं वास करूंगा। मेरे प्रभु चरवाह तू, कोई गटी मुझे नहीं है। कितने लोग बोलना चाहते हैं, मेरे प्रभु चरवाह तू, कोई गटी मुझे नहीं है। रोग से मुझे बचा कर रखने वाले, कर्ज बिना जीने वाले, रोग से मुझे बचा कर रखने वाले, कर्ज बिना जीवन भी देने वाले, मेरे प्रभु चरवाह तू, कोई गटी मुझे नहीं है। मेरे प्रभु चरवाह तू, कोई गटी मुझे नहीं है। हरी हरी चराइयों में, सब मिलके बोलेंगे, हरी हरी चराइयों में बैठाने वाले, सुखदाई जल के पास ले जाने वाले, हरी हरी चराइयों में बैठाने वाले, सुखदाई जल के पास ले जाने वाले। ताली बजाते हुए हालेलुया हालेलुया। अपने आप को हम तैयार करें मेरे प्रियो। मेरे प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे कोई भी गति नहीं होगी। यदि मैं सही द्वार पर खड़ा हूं, यदि मैं सही चरवाह के नीचे सही, यदि मेरी सेवकाई है सही चरवाह की आधीनता में, यदि मेरे परिवार है सही चरवाह की आधीनता में, यदि मेरी सेवकाई मेरी बुलाहट यदि वो सही चरवाह की आधीनता में है, तो वो चरवाह मुझे हरी हरी चराइयों में चराएगा, मुझे ले जाएगा उस जल के पास जो जीवन का नदी है। मैं कभी प्यासा नहीं होगा। आइए अपने जीवन को हम समर्पण करें, अपने पापों को अंगीकार करें मेरे प्रियो।
हालेलुया। जहां पर भी आप हैं, प्रभु के समय है, अपने पापों को हम अंगीकार करें। जो भी गलती अनजाने में जाने में जो भी गलती हो चुकी है हमारे से, हमारे मुंह से, हमारे हाथों से, हमारे पैरों से, हमारे शरीर से, यदि कोई भी गलती पाप यदि हमारे साथ हो चुका है, माफी मांगे, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है, आप को माफ करेगा। आपके लिए तो वो इस संसार में आया, आपके लिए तो इस दुनिया में वो अपने जीवन को देने के लिए आया मेरे प्रियो। आपको नहीं माफ करेगा तो किसको माफ करेगा? आपको माफ करेगा। यदि आप तैयार है तो अंगीकार करने के लिए, बड़े भय के साथ इस प्रभु भोज में यदि भाग लेने के लिए तैयार है, अपने आप को अंगीकार करके, जरूर वो माफ करेगा, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। हम सब बोले आमीन। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम सब बोले आमीन। हालेलुया जीसस ने। मेरे प्रभु चरवाहा तू, कोई घटी मुझे नहीं है। मेरे प्रभु चरवाहा तू, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी हरी चराइयों में बैठाने वाले, सुखदाई जल के पास ले जाने वाले। हरी हरी चराइयों में बैठाने वाले, सुखदाई जल के पास ले जाने वाले। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, हम उस द्वार पर प्रवेश होना चाहते हैं जो द्वार मेरे चरवाहा का द्वार है, जो यीशु मसीह है। हमारे सारे चोर और गंदगी और घात करने वाले द्वार को छोड़कर, ऐसे वातावरण को छोड़कर हम उस द्वार पर प्रवेश होना चाहते हैं जिसमें जीवन की नदी बहती है, जिसमें जो चरवाहा हमारे लिए जीवन को दिया है, हमसे कुछ मांगा नहीं। उस चरवाहा के साथ उसके आधीनता में हमारी सेवकाई को, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को हम व्यक्तित करना चाहते हैं। धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभु जी। सारा आदर महिमा केवल आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति, सौभाग्यता, जितने